मोहर कमल पे लगेगी, डंका के चोट पे। आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चे हैं। तो फिर उन्हें नौकरी नहीं चाहिए? नौकरी चाहिए। तो फिर नौकरी नहीं है तो वोट क्यों? वोट मतलब आई और कह दिया। रानी का नाम मत लीजिए बार बार, उसको गुस्सा आ जाता है। की गुस्सा आ जाता है? इसलिए अरे सांसद है आपके। वो केवल उसको एक गांव प्यारा है बस। कौन सा? मात्र हलियापुर। हलिया। यहाँ गौ रक्षा के नाम पर पता नहीं क्या हो रहा है। साथियों नमस्कार, मैं रामकिरण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों आज हम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर और अमेठी बॉर्डर पर खड़े हैं। ये तहसील बल्दी राय है और यहाँ जो लोकसभा चुनाव का है जो क्षेत्र है वो स्मृति ईरानी जो बड़ा चेहरा, लोगों में कहीं न कहीं सुगबुगाहट है। लोग कहते हैं कि वो क्षेत्र में नहीं आई, और लोग भी हैं उनसे भी जानेंगे कि वाकई में उन्होंने काम क्या किया। शुभ नाम हम आपका जानना चाहेंगे। कृष्णारायण पांडे। कृष्णारायण पांडे जी। ये तेरहुत बाजार है जी। लोगों में सुगबुगाहट है कि स्मृति ईरानी जी यहाँ की सांसद है, बड़ा चेहरा था, टीवी कलाकार रही है जी। उसके बाद भी आपका तेरहुत अछूता रहा जी। क्या कहेंगे? इसके लिए तो मैं दीदी से कई बार प्रार्थना किया, कई चीज के लिए बोला उनको। ये आज कहते हैं कि पानी बचाओ, पानी बचाने के लिए मैंने बीडीओ साहब आए थे, प्रधान जी आए थे, बीडीओ जी आए, डीएम साहब को सबको लिख कर दिया, मेरा तालाब सूखा पड़ा है। ये बात ये नहीं मानी। 29 ग्राम सभा का तो बिल्कुल उन्होंने अनदेखी कर दिया है। यहाँ पर उन्होंने 5 साल में मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। तो वोट कहाँ जाएगा? हम तो मोदी जी और योगी जी के नाम पर जो गुलाम है उन्हीं को दूंगा, क्योंकि वो धर्म देश के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। नहीं, आपके यहाँ जो काम करेंगे, जिनको सांसद के लिए सांसद के रूप में यहाँ भेजा, आपने वोट दिया, चुनाव जिताया, वहां लोकसभा भेजा, उसके बाद भी आपके क्षेत्र में अभी दर्द है कि वो नहीं आई, काम नहीं किया, उसके बाद भी वोट दीदी को वोट नहीं देना चाहते, लेकिन मोदी के नाते उनको वोट देना है। और लोग भी आएंगे यहाँ। और लोग हमसे क्या मतलब है? हमें तो सांसद जी से मतलब था, लेकिन सांसद भी बीजेपी के नहीं होते तो मैं उनको हरा देता। मतलब बीजेपी भक्त है आप? जी, बीजेपी भक्त नहीं, हम देशभक्त हैं, क्योंकि मोदी जी देश के लिए काम कर। राहुल गांधी को आप देशद्रोही कहेंगे? बिल्कुल देशद्रोही है तो कुछ भी नहीं है, तो एकदम धर्मद्रोही है, देशद्रोही है। सब बड़ी जनेऊ पहन के वो काम, जनेऊ दिखावटी है। कौन सी चीज उसका धर्म है? माँ कहीं और ही है, बाप कहीं और का है, कहीं और का है, सब उसके अलग अलग हैं। किसको उसके धर्म माना जाए? नाराजगी है वोट फिर भी। और तो मैं मोदी जी को दे रहा हूँ, देश के नाम पर दे रहा हूँ, खुला। ये दादा यहाँ तो अगर उन्होंने एक पेड़ भी खड़ा कर दिया, हम उसके नाम पर वोट दे देंगे। क्या बात है? आप देखिए, ये नाराजगी भी है और मोदी के नाम पर वोट भी है। अब सवाल ये उठता है कि नाराजगी है तो वोट क्यों? अगर वोट है तो नाराजगी कैसी? ये दादाजी खड़े हैं, बड़े चंदन वंदन लगाए, आप देख रहे हैं, पूरा भगवा वस्त्र पहने। हमें तो लगता है कि हनुमानगढ़ी के महंत है आप। नहीं, महंत वो आपका सौभाग्य है, जो हमारा सौभाग्य आप हमको वहां बना रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से पहन के क्या लगता है कि स्मृति ईरानी जी आपके क्षेत्र की सांसद रही, इसी की वजह से मजबूरन राहुल गांधी को वायनाड जाना पड़ा। उसके बाद लोगों में सुगबुगाहट है कि उन्होंने काम नहीं किया, फिर भी लोग कह रहे हैं कि वोट देंगे। ऐसा क्यों? नंबर एक तो हम योगी हैं और योगी को मानते हैं। नंबर एक उत्तर प्रदेश, मतलब योगी है, दूसरे योगी हम कहते हैं भैया, उत्तर प्रदेश के दूसरे योगी हैं, दूसरे योगी। हाँ, मतलब मानते हैं उनको, मानते हैं। बेरोजगारी चरम पर है, एकदम चरम सीमा पर है, तो फिर वोट क्यों? उसके बाद भी मोहर कमल पे लगेगी, डंका के चोट पे। आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चे हैं। तो फिर उन्हें नौकरी नहीं चाहिए? नौकरी चाहिए। तो फिर नौकरी नहीं है तो वोट क्यों? वोट इसलिए है कि देश के प्रति उनकी जागरूकता, उनका काम, उनका कुछ इस तरह से है। उसी देश में आपके बच्चे भी हैं जो बेरोजगार हैं। अरे दाल रोटी एक टाइम नहीं खाएंगे और क्या करेंगे? एक टाइम नहीं खाएंगे, जब बेरोजगार होंगे आने वाली पीढ़ियां खराब होंगी। आने वाली पीढ़ियों को ये देना चाहते? आने वाले किसने देखा है? उसके बाद तो हम आप रहे ना रहे, वो अपना भविष्य बच्चे तो रहेंगे। हम इस वक्त देशभक्त हैं, देशभक्त के ऊपर काम हो रहा है हमारा, योगी और मोदी दोनों। वो स्मृति ईरानी को क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी तो इनको तो चाहिए कि हमारा क्षेत्र छोड़ के चले जाना चाहिए। मतलब अभी तक योगी मोदी, उसके बाद बिना खाए रह लेंगे, और उसके बाद स्मृति ईरानी, फिर आप कह रहे हो कि देश क्षेत्र छोड़ के चली जाए। उसके बाद भी अगर वो आती हैं तो उनको नहीं, उनका स्वागत है। किसका स्वागत? मोदी जी का। मोदी जी का एक विकास तो आपकी सांसद करेंगी? नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो कोई पत्रकार मीडिया ऐसा आया नहीं यहाँ कि इस तरह से बात करे, इस तरह से बात करे। मतलब आपके यहाँ मीडिया नहीं आई, मीडिया क्या करती है? तो आपको देना है। हमारे यहाँ स्कूल की मान्यता आई, अस्पताल की मान्यता आई,
दीदी जी से कहा गया, दीदी जी ने कहा जमीन नहीं है। दीदी से कहा गया ग्राम सभा में कभी आपने पूछा किसी की जमीन है या नहीं, क्यों नहीं है? मतलब आई और कह दिया जमीन नहीं है। जमीन तो आपका तहसील देगा, जमीन आपके का जिला देगा, उसके बाद वहां बैठ के कैसे जान लिया जमीन नहीं है? सरकार अब आपसे बताएं, 400 बीघा जमीन हमारे पास बंजर है। 400 बीघा जमीन, फिर भी जमीन नहीं है। नहीं लोग उसको सब कब्जा करके बैठे। सर बंजर सीलिंग आबादी अगवार पिछवार 2000 2500 बीघे है, पक्का पक्का 20 ओटवा काहे को? ओटवा इसलिए हमारे देश के प्रति हमारे मोदी जी समर्पित है एकदम। रानी को कहा रानी के नाम मत लीजिए बार बार, उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाता है? इसलिए अरे सांसद है आपकी। वो केवल उसको एक गांव प्यारा है बस। कौन सा? मात्र हलियापुर। हलियापुर आएंगे वहीं चले जाएंगे। तेरहुत नहीं है क्या सर? अमेठी में तेरहुत नहीं है। अमेठी तो नहीं है, तो सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर में उनका ये कहना है कि अब आप लोग बल्दिया तहसील में यहाँ डील होता सुल्तानपुर से, वहाँ के ये लेखा जोखा। अरे लोकसभा कौन सा है? लोकसभा तो जगदीशपुर है। काहे के लिए? इसलिए तो मर रहे हैं कि हमारा लोकसभा नहीं, हमारा सुल्तानपुर जिला हो जाए और विधायकी आ जाए, सभी हमारी आ जाए, इसीलिए कह रहे हैं। नाराजगी पूरी है लेकिन वोट काहे की? ये तो बड़ी बात, मतलब कहीं न कहीं वोट के साथ नाइंसाफी है। नजर तो इनका मोदी है, नाराजगी जो है ये स्मृति ईरानी है, वोट फिर भी मोदी जोर कहेंगे। सरकार योगी केंद्र राज्य दोनों हाथ से लुटा रही है। हमारे यहाँ ग्राम सभा में, पूरे ग्राम सभा में ना तो कॉलोनी ना आवासीय नहीं लुटाई। अरे नौकरी से नहीं लुटा रही, नौकरी तो नहीं लुटा रही, नौकरी नहीं लुटा रही, बेरोजगारी नहीं है, जो दे रही है बेरोजगारी नहीं लूट रही। ये सब चलता रहेगा। अच्छा राशन बड़े ये फ्री वाला कब तक चलेगा? ये वो तो इसी के चक्कर में है क्या? बस ज्यादा समय नहीं लगेगा बंद होने में। बंद होने वाला है समय अभी नहीं, बस थोड़ा सा है। ये देखो नाराजगी। ये खोल के दीजिएगा, इसमें सब। अरे वेतन ऐसे आदमी को कहाँ छुपाएंगे भैया जी? बाहर रहा स्मृति ईरानी को नाराजगी भी है, वोट भी करेगा। तो मैदान दलिए का पूछे आज हमसे, हाँ जी हाँ क्या बात है दादाजी, भाई जी क्या है, तो उनको बताएं कि 10 साल बीत गए, आज पूछने आई हो। क्या बात है? स्मृति ईरानी आपके यहाँ सांसद रही, तो कहते हैं कि यहाँ नाराजगी भी है, सुगबुगाहट भी है, बड़ा गलत हुआ है यहाँ। हाँ भैया, घूमने टहलने तो जरूर एक आध बार यहाँ आई हैं, एक बार 2 बार। पिकनिक स्पॉट थोड़ी है, ये तो क्षेत्र है। कोई काम यहाँ जो है, जैसे मेन काम गौ रक्षा, ये तो योगी जी का तो मतलब वचन है। हाँ तो लेकिन गौ रक्षा के नाम पर जो है हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि गौ रक्षा हो रही है। वो नहीं नहीं अभी एक गाय लेके जाओ तुरंत मुकदमा लिखा जाए। अत्याचार है, केवल ये सब नौटंकी है, नाटक है, ड्रामा है। वहाँ तो और बुरा हाल है। 2 साल से हो गया, मतलब कहने का मतलब कि मैं बाबा तो जरूर हूँ, लेकिन थोड़ा सा 1-2 बीघा काश्तकार भी है, लेकिन अब उसमें जो है गेहूं ना बो करके जो है आपकी सब सरसों फेंकवा दिया। तेल पिएंगे क्या? अब क्या करें, जो है जब उसमें कुछ बच ही नहीं सकता है, क्या करें? यहाँ गौ रक्षा के नाम पर पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब नाराजगी है। अच्छा वटवा किसे जाएगा? वटवा तो जहाँ ये सब भैया लोग रहेंगे, अब हम तो संत आदमी, हमें क्या मतलब, ना नौकरी चाहिए ना। नहीं, समाज का एक हिस्सा आप भी हैं। बस नहीं, हम हिस्सा है, लेकिन बस इन्हीं सबके हिस्सा है, ये सब जहाँ खुश वही हम भी खुश। क्या बात है, इन्हीं सब। अच्छा नाराजगी स्मृति ईरानी से, वोट फिर भी स्मृति ईरानी को नहीं, स्मृति ईरानी को कोई नहीं यहाँ वोट दे रहा है, नहीं दे रहा। यहाँ जो भी वोट दे रहा है भाजपा को, क्या मोदी को भी नहीं दे रहा है। किसको दे रहा? केवल जो मोदी जी को दे रहा है, मोदी जी को दे रहा। ये भाई साहब भी खूब नाराजगी है, इनको न नौकरी से मतलब है, न बेरोजगारी से मतलब है, न जो है महंगाई से मतलब है, न इनको भ्रष्टाचार से मतलब है। अभी थोड़े दिन पहले चंदे के रूप में मोदी जी पर बड़ा आरोप लगा, राहुल गांधी ने टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हुआ। ये तो पक्ष विपक्ष का काम है, उससे हमसे क्या लेना देना। मोदी जी को वोट दे रहे हैं और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना हलफनामा जारी किया कि आप चंदे का विवरण दीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट काम अपना है और उसका काम ही है। विकास हुआ है आपके क्षेत्र? विकास, अरे विकास पूरे विश्व में हो रहा है। मैं आपके क्षेत्र की बात, हमारे क्षेत्र में विकास, क्षेत्र का विकास क्या, क्षेत्र का विकास जो बताया कि गाय सब खेत चली जा रही,
अरे सबको एक हॉस्पिटल आपके यहाँ वो ताला लग गया था, लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे अभी थोड़े दिन पहले गौरीगंज में। अब भैया ऐसा, अब हम तो संत आदमी, हम आंख बंद किए रहते हैं, हमें न ज्यादा सुनाई पड़ता है। मोदी दिखते हैं, बाकी आंख बंद किए रहते हैं। हम न ज्यादा हम सुनते हैं न ज्यादा देखते हैं। साथियों हमारे बीच एक अस्पताल नर्स यहाँ रहती थी। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? औरतों को अगर गर्भपात करना हो या उनको बच्चा होने वाला हो, डिलीवरी करना हो, तो हम बल्दी जाएं, सुल्तानपुर जाएं, कुमारगंज जाएं, पिछला जाएं। हमारे घर में था, उसको न नर्स है और न ही उसकी व्यवस्था हो रही है। मतलब न डॉक्टर है न नर्स है, कोई नहीं। उसके बाद भी वोट मोदी को, मोदी को। यार बड़ा अजब कहानी है। आप अपनी तरफ से वहां दीजिएगा कि कम से कम ये व्यवस्था करवा दें, चुलबुल पांडे जैसा। लेकिन एक चीज है कि, और ये भाई साहब भाजपा के एक पदाधिकारी भी, कौन सा पद है आपकी? सेक्टर प्रभारी का दायित्व। सेक्टर प्रभारी का दायित्व है। लोगों को बड़ी नाराजगी है आपके सांसद से। लोग कह रहे हैं क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ती हैं, लोग कहते हैं कोई विकास कार्य नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं कि हम वोट मोदी के नाम पे देंगे, स्मृति ईरानी के नाम पर नहीं देंगे। क्या कहेंगे? देखिए, लोगों का जो, यहाँ के लोगों की जो नाराजगी है, अब लोगों की नाराजगी हम रोक नहीं सकते हैं। लोगों की नाराजगी जो है कहीं हद तक अगर मानी जाए तो जायज है, जायज है, इसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। आपका पद भी है, ध्यान रखिएगा। दरअसल जो नाराजगी इन लोगों में है थोड़ा बहुत, वो जायज है। दरअसल अस्पताल यहीं तिरहुत में है, एनएम सेंटर। एनएम सेंटर के लिए दीदी जी से जब से वो सांसद बनी है तब से कई बार उनको अवगत कराया गया, खुद उनको अवगत कराया गया, देख के गई हाँ 1 साल के अंदर में निर्माण हो जाएगा। और उसके बाद 3 बार प्रस्ताव दिया गया उनके प्रतिनिधि महोदय को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। जीत कौन रहा है? जीत तो निश्चित है भारतीय जनता पार्टी की जीत। काहे की जीत रही? जब आप ही बता रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, उसके बाद भी वोट कैसे आदमी से मांगेंगे आप? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक मिनट हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई काम नहीं हुआ, मैंने ये नहीं कहा कि कोई काम नहीं हुआ। मैं केवल अस्पताल के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि कोई काम नहीं हुआ। नाराजगी है लोगों में। नाराजगी जो है, अब पूरा गांव है, मैं गांव का विरोध थोड़ी कर सकता हूँ। गांव वाले नाराज हैं, अब दीदी जी को आके मिलना चाहिए। सरकार पे क्या कहेंगे, मोदी जी पर क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं रोजगार बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे महंगाई चरम पर है। लोगों का आरोप है कि उन पर अभी चंदा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमारा भारत देश पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्तंभ पे जाके खड़ा हुआ है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, वो शब्द नहीं हमारे पास, किसी के पास शब्द नहीं, विपक्ष में भी शब्द नहीं है कि वो बयां कर सके माननीय प्रधानमंत्री जी के विरोध में। न्याय यात्रा असर करेगी? कुछ असर नहीं करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर 400 पार, अब की बार हमारा नारा है 400 पार, अब की बार 400 पार। हो सकता है 200 पे सिमटे। नो, आप गलत मिसअंडरस्टैंडिंग में है। 400 पार अब की बार हम लोग हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण क्या प्रचंड बहुमत में सरकार बनने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार। बेरोजगारी पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी चल रहा है कि नहीं है चरम पर? नहीं, बेरोजगारी चरम पे है या नहीं है? अपने गांव के, अपने जिले के, अपने क्षेत्र के नौजवानों को क्या देना चाहेंगे? यह सर ऐसी सरकार जो बेरोजगारी चरम पर लाए? नहीं, जो युवा जो है, जिसके अंदर में स्किल है, वो कहीं ना कहीं सक्सेस है। अगर स्किल है उसके अंदर में तो सक्सेस है। मैं इस विषय पे बात नहीं कर पाऊंगा। मतलब स्किल है, अगर आपके अंदर में योग्यता है तो आप सफल हैं। सफल? जी बिल्कुल सफल है। ये बड़े गुस्से में क्या कह रहे हैं? बेरोजगारी नहीं है? नहीं है, हमें बेरोजगारी नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं। हमें तकलीफ है, 50,000 60,000 हमको नहीं मिलता। हमको खाने पीने के लिए कोई ऐसा आदमी नहीं है जो 10,000 से कम कमाता हो। नहीं, बेरोजगारी नहीं है। नहीं है, बेरोजगारी कहीं भी नहीं है। भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार अभी बिल्कुल नहीं है। अभी आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, बगैर, लोगों का कहना है कि बगैर दिए कुछ काम नहीं। मतलब वो तो काम चोर बाबू है ही है, लेकिन उनके खिलाफ हम कभी आवाज नहीं उठाए। हमने उनके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाया। हमने जिसके खिलाफ आवाज उठाया वो अस्पताल को उठा ले गया। कोई भी हम बोलते जो है, लेकिन हमें किसी देखते हैं वहां चोरी हो रही है तो उसके खिलाफ क्यों ना बोले? हम क्यों उसको बढ़ावा देते हैं? हमारे अंदर कमी है, सरकार में कमी नहीं है, हमारे मोदी में, हमारे योगी में कमी नहीं है। गाय आज गौशाला में गायें भूखे मर रही हैं, तो किसकी कमी है? ये हमारी कमी है। हमने कभी आवाज नहीं उठाया। हमने डीएम साहब को कंप्लेन नहीं किया। हमने 4 बार डीएम को कंप्लेन किया, यहाँ सारी गायें बन के चली गई, लेकिन कोई आदमी इसके बारे में बोलना नहीं चाहता। योगी यहाँ देखने आएंगे, मोदी यहाँ देखने आएंगे,
कोई नहीं देखेगा यहाँ। हमें अपनी आवाज हमें अपना उठाना चाहिए। आपके घर बेटा है कि योगी जी नहीं? ने कहा आपके घर में बेटा है कि नहीं? बेटा हमारा बेरोजगार नहीं, काम करे तो काम की कमी नहीं है, मतलब बेरोजगार नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ा लिखा। आप देखेंगे तमाम मैं क्या लोग कहता हूं, एमए एक घंटे काम नहीं करोगे, एक घंटे काम है, उसके बाद भी लोगों को नौकरी नहीं है, हमारे एक पेपर लीक हो जाते हैं। काम करने के लिए आप काम करने नहीं जाओगे, चौराहे पर के काम करोगे। पेपर लीक पर क्या कहेंगे? पेपर लीक से एक मजबूर, उसके लिए एक सरकार, मतलब उनका सर्किल गड़बड़ है, उनका प्रशासन गड़बड़ है। पेपर लीक हुआ तो उस पर कदम उठाया गया, और भगवान चाहेंगे तो अगली साल अगली बार जब भी चुनाव होगा, किसी की हिम्मत महिला की हिम्मत नहीं है वो नगर करवा सके। योगी जी इतना सख्त कानून बना दे रहे हैं। ये देखिए, अच्छा एक चीज और बताएं आप, पेपर लीक पर क्या कहेंगे? अभी देखेंगे एक पुलिस का पेपर था, जो पेपर लीक का मामला है, हमारी सरकार इतनी सख्त है, पिछले सरकार लीक करा देती है। नहीं, पिछली सरकारों में कई बार पेपर लीक होते थे, वो आम बात बन गई थी, लेकिन जैसे ही पेपर लीक होता, माननीय मुख्यमंत्री जी को खबर होती है, तुरंत पेपर निरस्त हो जाता है। युवाओं के साथ जो बच्चे, जो युवा बेचारे पेट्रोल भरा के दूर दूर से 200 400 रुपए का पेट्रोल, जिनके घरों में बेचारों के व्यवस्था नहीं है, वो किसी से ले दे के जा रहे परीक्षा देने, उसके बाद वो पेपर लीक हो जाए, दोबारा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन भरेगा उस पैसे को? पेपर लीक जो हो जा रहा है, सरकार इतनी सख्त है, जो उसके मास्टरमाइंड है, उनके घर पे बुलडोजर भी चल रहा है, आपको ज्ञात होना चाहिए। उनके घर पे बुलडोजर भी चल रहा है। लीक हो क्यों रहा है? लीक हो रहा है, उसकी कमियां निकाली जा रही हैं। जो उसके मास्टरमाइंड है, जो पेपर लीक करवाते हैं, उनके ऊपर इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है कि उनके आल औलाद पेपर लीक करवाने का प्रयास नहीं करेंगे कभी। सर, ये वीडियो पूरी कैसी लगी, इस पर भी आपके कमेंट्स आने चाहिए। ये भाई साहब बैठे हैं, बड़ा चंदन वंदन लगाए, और हम सोचे कि इनसे भी कुछ सवाल करें। क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र में स्मृति ईरानी को लेके बड़ा दबाव लोग महसूस कर रहे हैं। थोड़ी देर बंद कर लेंगे तो हम बात कर लेंगे। स्मृति ईरानी को लेके सुगबुगाहट भी है कि लोग वो क्षेत्र में नहीं आती हैं, लोगों की पीड़ा के साथ नहीं खड़ी। बिल्कुल सत्य वचन है। स्मृति ईरानी जी यहाँ पे नहीं आती हैं। एक बार बीच में आई थी, यहीं ये बगल में जो है ब्रह्मदेव बाबा का जो चबूतरा बना है, यहीं पे बैठ के हमें लग रहा है सैकड़ों कागज उन्होंने लिया होगा और रास्ते में कहीं फेंक दिया होगा। उस पर कोई भी मतलब आप बताओ, ये सारा कागज हाथ में लिया और कहीं फेंक दिया, मतलब कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल, जब कार्रवाई होती तो दिखता भाई, दिखता है, जो दिखता है वही दिखता है। काका कह रहे हैं कि वोट तो हम उन्हीं को देंगे, वोट तो हम भी उन्हीं को देंगे। काहे की भैया? बिल्कुल, देखिए प्रत्याशी चाहे जो भी हो, भाजपा से है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं मतलब काम करे चाहे न करे, कागज उठाए और ले जाए किसी नापदान में डाल दे, बस आपको वोट करना है भाजपा को। बिल्कुल, मैं भाजपा, हमारे मोदी जी पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम लोगों को आपके क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली सांसद के बारे में क्या कहेंगे? आप कह रहे कागज फेंक देती है। नथिंग, दिस इज नथिंग। तो काहे के लिए विरोध भैया? विरोध उनसे है, प्रत्याशी से विरोध है। इसको मोदी को संज्ञान में लेकर को ही देंगे वोट। तुम बीजेपी को कमल के फूल पे देंगे, किसी प्रत्याशी को नहीं। हम बीजेपी को वोट देंगे, चाहे जो प्रत्याशी हो उसे में। अगर आप भी हैं तब भी हम आपको ही वोट देंगे, बीजेपी से हो तब। क्या बात? बिल्कुल, मतलब कागज आपका वो बिल्कुल कबाड़े में डाल रही है। अस्पताल है, अस्पताल बनना था। कितनी बार हम लोग बिल्कुल देंगे। आकर देखी हैं, हमारे सामने बड़े पापा का घर भी, वहां से दिखाया भी गया, वहां ले जाकर दिखाया, यहाँ भी दिया गया। यहाँ पे हमारे यहाँ के सब लोग संभ्रांत व्यक्ति भी थे, तब भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं, सब कागज लेकर चली गई। बड़ी विडम्बना है। विषय में थोड़ा एक बात, तीन एप्लीकेशन दे दी, दीदी ने कोई एक्शन नहीं लिया है उस पर, जबकि हम लोगों को बहुत दूर फिर भी वोट मोदी को। हाँ, वो तो फिर कन्फर्म है। देख, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे हैं एक आरोप है कि कागज नाली में फेंक देती। अभी आप उनकी बड़ाई भी करते रहे। कागज को नाली से निकाल कर लोगों के दुख दर्द कब दूर करने आएंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि कागज नाली में फेंक देती हैं। मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि कागज नाली पे फेंक देती हैं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका मानना है कि कागज नाली में फेंक देती हैं। लेकिन देखिए, जो ये इन लोग, जो आम जनमानस, जो यहाँ की आम जनमानस है, मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ, मैं इसीलिए बचाव कर रहे हैं क्या? मैं बचाव तो कर रहे हैं आप, इसीलिए आप बचाव कर रहे हैं क्योंकि पदाधिकारी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई गाज गिरे। नहीं, मेरे ऊपर, मैं देखिए, मैं किसी का बिका नहीं हूँ, मैं किसी गाज से डरता भी नहीं हूँ। रही बात इतनी कि जो अस्पताल का ये लोग जो मांग उठा रहे हैं, बिल्कुल जायज उठा रहे हैं। 3 बार मैंने स्वयं प्रस्ताव दिया है। ये देखिए, पदाधिकारी हैं, 3 बार प्रस्ताव ये दे चुके हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, काम नहीं हुआ है। ये इस बात की मुझे पीड़ा है, तकलीफ है। तब भी वोट, और हाँ, वो पद में जी बिल्कुल यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार हैट्रिक लगा के प्रधानमंत्री बने, इसलिए हमारा वोट जो है वो कमल के फूल पर ही जाएगा। विडम्बना तो है, और जिस तरीके से लोग बता रहे हैं उस तरीके से वोट भी जाएगा, नाराजगी भी है। कमेंट में आप बताइएगा।
दराज 11 में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपने कमेंट्स और लाइक अवश्य दें। जय हिंद।